स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में जो हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आया है, उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा, उसके बारे में जानकारी दूँगा। उसके बारे में जो बेसिक एग्ज़ाम की जानकारी है या उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जानकारी है, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आता है हमारा ये एग्ज़ाम जो है, इसका नोटिफ़िकेशन जो है 1/2017 से काउंट होगा और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 28/1/2017 आई है। और ओपनिंग ऑफ डेट यानी ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 10 तारीख फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो क्लोजिंग डेट होगी इसमें 28 यानी हमें टोटल जो है 18 दिन मिलेंगे और रात के 11:59 यानी 59 मिनट तक ये चलेगा फॉर्म। और डिपॉजिट ऑफ फीस की जो डेट होगी वो 2 मार्च 2017 होगी यानी वो भी 12 बजे तक की होगी। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेवार अथॉरिटी है। hssc.gov.in जो है इस फॉर्म फिलिंग को कंडक्ट करेगी। तो आपको hssc.gov.in की साइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी है। तो इसमें काफ़ी कुछ जानकारी है जिसमें दिया गया है कि इसमें आपको जो फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, इसकी जानकारी मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आता है इसमें टोटल जो पोस्ट है, इसमें 2 कैटेगरी दी गई हैं। कैटेगरी 1 में आता है हमारी 4500 यानी 4500 पोस्टें आती हैं, जो मेल कांस्टेबल की हैं। यानी जनरल ड्यूटी में मेल कांस्टेबल की हमारे पास 4500 आएँगी पोस्ट। इसमें जनरल की 1300 आती हैं, एससी की 900, बीसी ए कैटेगरी में 700, बीसी बी कैटेगरी की 400 और ईबीपीजी 500 और ईएसएम जनरल की 350 और ईएसएम एससी की 100 और ईएसएम बीसीए की 100 और ईसीएम बीसीबी की 150। तो ये आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको चूज कीजिए। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो +2 है यानी किसी भी कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होगी, +2 होगी। इसमें हाइट जो है हर किसी के लिए अलग-अलग है यानी जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 172 सेंटीमीटर की आती है और चेस्ट जो है 83 सेंटीमीटर आएगी। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर आएगी और उनकी चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर की आएगी। और इसमें जो एज है, एज जो है 18 से लेकर 25 तक काउंट होगी। ठीक है जी। और ये जो क्लोजिंग डेट है इसमें 1 फरवरी 2017 तक इसको लास्ट डेट के हिसाब से आपको काउंट करना है। यानी आप 18 से ऊपर और 25 से नीचे होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी में है यानी एक्स सर्विसमैन ग्रुप में है तो उनको भी छूट मिल रही है एज में 4 इयर्स की। और अगर कोई कैटेगरी में आता है एससी में या बैकवर्ड क्लासेस में, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में, तो उनको यहाँ 5 साल की छूट मिल रही है। ठीक है जी। तो उसी हिसाब से आप इसको काउंट कीजिए। इसमें पे स्केल दिया है 21,700 का। और फिर आता है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में आती हैं 1032 जो पोस्टें हैं ये फीमेल कांस्टेबल की आएंगी। ठीक है जी। और जनरल ड्यूटी की हैं ये भी। इसमें जनरल के लिए 298 लड़कियों की हैं, एससी 2206, बीसीए 161, बीसीबी 92, ईबीपीजी 115 और ईएसएम जनरल की 80 और ईएसएम एससी की 23 और ईएसएम बीसीए की 23 और ईएसएम बीसीबी की 34। तो ये कैटेगरी वाइज इसमें भी लड़कियों की अलग-अलग पोस्टें दिखाई गई हैं। तो इनके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 है ऑल कैटेगरी के लिए। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो है जनरल ड्यूटी के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट है और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाली लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है। फिर आता है एज। एज आएगी 18 से 25, वही सेम है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें छूट है 4 साल की और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए 5 साल की छूट इसमें दिखाई गई है। बाकी आता है इसमें फीस। कैटेगरी में हर कैटेगरी की अलग-अलग फीस है। तो इसमें 100 जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है जनरल में, 100 रुपए की फीस है और फीमेल के लिए इसमें 50 दे रखी है और एससी, बीसी और एसबीसी के लिए 25 और 13 रुपए जो है फीमेल कैंडिडेट में आएगी एससी, बीसी में। तो अलग-अलग फीस हैं। ये फीस जो है डिपॉजिट होगी नेट बैंकिंग से। एक तो तरीका है नेट बैंकिंग का, आप नेट बैंकिंग अकाउंट रखते हो तो उससे पे होगी। दूसरा तरीका है जो कॉमनली यूज होगा वो है ई चालान का। यानी आपको किसी भी जो बैंक दिखाए गए हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक, इन बैंकों में
ई चालान की फैसिलिटी मिलेगी। आपको पहले ई चालान लेना है प्रिंटेड फॉर्म में, उसको वहां पर डिपॉजिट कराना है। इसकी डेट जो है थोड़ी 2 दिन आगे की है। तो आपको इन बैंकों के ई चालान से अपनी पेमेंट करनी होगी। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसने ब्रीफ में दिया है। तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा पीएसटी, यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो पीएसटी में यानी स्टूडेंट्स को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में रेसिंग लगानी है, उनको दौड़ भाग करनी है इसमें। तो मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग दिखाई गई है जो टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए आएगा 5 किलोमीटर की रेस है, और इसके लिए टाइम जो रखा गया है 25 मिनट का रखा गया है क्वालिफाइंग टाइम। और फीमेल के लिए आएगा 2.5 किलोमीटर की है, 2.5 किलोमीटर, और इनके लिए 15 मिनट का टाइम है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2.5 किलोमीटर की रेस है और 13 मिनट का टाइम इसमें भी रखा गया है। ठीक है जी। तो ये जो है इनसे सबसे पहला पीएसटी होगा, जिसमें बच्चों के लिए 15 मार्क्स, यानी इसका जो स्कोरिंग है वो 15 मार्क्स का आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है काउंट होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है, और इसमें जो स्पीड जिसकी ज़्यादा आती है उसको मार्क्स भी अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे। सेकंड जो पार्ट है वो आता है नॉलेज टेस्ट, यानी केटी। तो नॉलेज टेस्ट में एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी ओएमआर सीट बेस्ड है, जिसमें 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, यानी 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। ये जो है नॉलेज टेस्ट होगा। इसी नॉलेज टेस्ट के बाद आपका स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट की, यानी आपके डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कैटेगरी आपके, उसके डॉक्यूमेंट जो है चेक होंगे। रिजर्वेशन क्लेम आपको यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट आता है जी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी पीएमटी। इसमें स्टूडेंट के फिजिकल मेजरमेंट होगी, हाइट, चेस्ट आदि की। और पीएमटी में उनके जो हैं बाकी की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो भी चेक की जाएंगी। और पीएमटी के बाद आएगा इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी ये इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी यानी दोनों चीज़ों का मिक्सर है, इंटरव्यू ही माना जाएगा इसे। तो स्टूडेंट वो जो क्वालिफाई करते हैं उनको कॉल की जाएगी। और इसमें जो कंबाइंड स्कोर काउंट होगा, कंबाइंड स्कोर काउंट होगा वो पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का, नॉलेज टेस्ट का और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का, इन तीनों का स्कोर जो है कंबाइंड काउंट होगा। और उस कंबाइंड स्कोर के अकॉर्डिंग ही एक पोस्ट पे, यानी एक पोस्ट पे 3 स्टूडेंट को कॉल की जाएगी। 3 टाइम्स दिया गया है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे जो डिटेल में दी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें मेरिट जो है अलग अलग बनती है। बाकी इसमें नोट दे रखे हैं, ये भी आप केयरफुली थोड़ा पढ़ लेना इसको, क्योंकि बाद में इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक कैटेगरी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कैंडिडेट को दिया गया है कि इंटरव्यू में किस प्रकार से उनको प्रेजेंट होना है, किस प्रकार की क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। कमीशन की जो कंडीशन है वो भी दी गई है इसमें। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो फॉर्म फिलिंग की है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करते हो तो उसकी कंडीशन दी गई हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कब करना है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आदि को कैसे जनरेट करना है, क्योंकि ये भी दिक्कत करता है। कई बार साइट जो है बिजी होती है, उसके कारण भी दिक्कत आ जाती है। ई चालान के बारे में बताया गया है, ई चालान को कैसे प्रिंट करना है, उसकी हार्ड कॉपी जो है उसको कैसे रखना है। आप सभी कॉपी जो है अपने डॉक्यूमेंट की सभी कॉपीज जो है उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी सेव रखें, फ्यूचर में काम आता है। ये सभी डॉक्यूमेंट हो गया, जो आपका एप्लीकेशन की एक प्रिंटेड कॉपी होगी उसको भी साथ रखें। साथ में फोटो, सिग्नेचर आदि को भी केयरफुली भरें, फिल करें। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आदि को, कैटेगरी आदि को ध्यान से भरें। रिलैक्सेशन एज जो है चेक कर लें अपनी, मिनिमम एज जो है उसके लिए और मैक्सिमम एज के हिसाब से आपको चेक करना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन तभी क्लेम होगी जब आपकी एज जो है उस मीडियम में, उस माध्यम में आती है। बाकी डिसेबल पर्सन ईएसएम के लिए भी कुछ कंडीशन दी गई हैं। ठीक है जी। तो ये जो सारा फॉर्म दिया गया है इसमें कंडीशन ही दी गई है कि एक्स सर्विसमैन को किस कंडीशन में हम एक्स सर्विसमैन काउंट करेंगे, ये उनके लिए दिया गया है। जो उनकी डेटिंग होती है ज्वाइनिंग की और रिटायर होने की, उसके हिसाब से दिया गया है। फिर प्रिंटेड कॉपी का बताया गया कि आप सभी डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड फॉर्म में रखें, ताकि फ्यूचर में उसी से डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा। आधार कार्ड आदि, वोटर आईडी आदि, पैन कार्ड आदि, उसकी भी जरूरत होगी इसमें। फिर आता है ऐसे स्टूडेंट जो गिल्टी पाए जाते हैं मिसकंडक्ट के, उनके खिलाफ की कंडीशन दी गई है कि उनको हम क्या क्या चार्जेस में लगा सकते हैं। बाकी एचएसएससी ने फेक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी बताया है। सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में भी कंडीशन दी गई है कि वो जो हैं उनके बारे में बताया गया है। और लास्ट में दिया गया है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए जाएंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट है स्कैन कॉपी ऑफ असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी मैट्रिक और +2 आदि के मार्क्स जो है, मार्कशीट आपकी अपलोड होंगी।
इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, मार्कशीट में डिप्लोमा डिग्री आदि जो है वो सभी इसमें अपलोड होंगी। नेक्स्ट है जी स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी DESM कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए है ये, स्कैन कॉपी देनी है इसकी भी। फिर आता है BCA BCB का जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो भी जरूरी है इसमें। फिर आता है हरियाणा का डोमिसाइल इसमें जरूरी चाहिए, तभी आपको हरियाणा के हिसाब से रिजर्वेशन इसमें मिलेगा। फिर आता है आधार कार्ड, यानी स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये डिजायरेबल है, यानी ये कंपलसरी नहीं है। फिर आता है कॉपी ऑफ ई चलान, यानी इसमें ई चलान की कॉपी भी दी गई है, उसको भी आपको सेव रखना है, वो फ्यूचर में काम आएगी आपके। फिर आती है फोटो और आपके सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर जो है ये भी मिनिमम अपलोड करने हैं। तो सबके जो अपलोड होते हैं डॉक्यूमेंट करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करेंगे, और फाइनल सबमिट करने के बाद ही उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है आपके इंटरव्यू में काम आएंगे। इंटरव्यू के टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिंटेड फॉर्म में लेके जाने हैं, ठीक है, चलान होगा इसमें, और जो आपके गवर्नमेंट की जो आपका एप्लीकेशन है या एडमिट कार्ड होगा उसकी भी फोटोकॉपी रखें आप, ठीक है जी। तो रिजेक्शन का भी क्लॉज दे रखे हैं उन्होंने कि कौन कौन सी कंडीशन में आपका हम रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को। तो इसमें कई ऐसी कंडीशन है जो आप देख लें, ऑनलाइन फॉर्म में आप कहीं डॉक्यूमेंट फिल करते हो या फेक डॉक्यूमेंट होते हैं या गलत मैनर से आप उसको प्रेस्क्राइब करते हो, गलत क्वालिफिकेशन भरते हो। हिंदी संस्कृत मिनिमम है 10th में, यानी 10वीं में आपके पास हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, तो इसको भी ध्यान रखें। तो ये था आपका हरियाणा पुलिस का जो नया फॉर्म आया है, जो आज यानी 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 28 तक इसका फॉर्म चलेगा। तो ध्यान से टाइम से इसको फिल करें, और पहले आप फिजिकल टेस्ट के लिए रेसिंग आदि को करें, उसके बाद जब एग्जाम होगा तो आपके लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, और पहले भी हरियाणा जीके की काफ़ी वीडियोज़ हैं, उनमें भी काफ़ी हेल्प होगी आपको, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।